हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। भागवतम प्रेयर, श्रीमद् भागवतम प्रेयर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को प्रणाम। थैंक यू फॉर दिस। ये सेवा ओपन है सबके लिए। जो भी की लर्निंग की सेवा लेना चाहेगा राधा माता जी की बात ले सकता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। आप सबको दंडवत प्रणाम। सो हम 19 चैप्टर में हैं और हमने 10th श्लोक तक पढ़ा था, जिसमें महाराज परीक्षित को मालूम चलता है कि वो 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। और फिर वो गंगा के किनारे जाके भगवान के स्मरण में लग जाते हैं। और उसी समय वहाँ पे बहुत सारे जो अलग अलग मुनिगण होते हैं वो सब आते हैं। और क्योंकि उनको मालूम होता है कि कुछ समय बाद यहाँ पे श्रीमद् भागवतम बोली जाएगी। और उसके बाद अलग अलग जो ऋषि हैं उनके बारे में हमने थोड़ा सा कल रीड किया था, कौन कौन आए थे वहां पे। और वो एक तरह से महाराज परीक्षित को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। तो हम 11th श्लोक से स्टार्ट करेंगे। अन्य च देवर्षि ब्रह्मर्षि वार्य राजर्षि वर्य अरुणादयश्च नाना ऋषया प्रवरान् समेतान् अभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, इनके अतिरिक्त वहां अनेकानेक देवर्षि, राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए हुए थे, जिन्हें अरुणादय राजश्रियों में विशिष्ट कहा जाता है। जब ये सब सम्राट मतलब परीक्षित से मिलने हेतु एकत्र हुए तो राजा ने सबको शीश झुकाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो जब बहुत सारे ऋषिगण आए थे उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे और भी लोग आए, जो एक प्रकार से महाराज परीक्षित को सपोर्ट करने के लिए आए थे। और महाराज परीक्षित ने भी इस प्रकार से उनको बहुत विनम्रता से वहाँ पे उनको वेलकम किया। जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है कि उन्होंने शीरसा ववंदे, उनका जो शीर्ष है, उनका जो सर झुका के उन्होंने उनको वहाँ पे वेलकम किया। और इस प्रकार से कहा जा रहा है कि किसी को कोई अगर किसी से बहुत बड़ा अपराध भी हो जाए तो अगर वो सिर झुका के क्षमा मांग ले या सिर झुका के किसी को विनम्रता से वेलकम करे तो वो किसी भी प्रकार के अपराध से मुक्त हो सकता है। कहने का दूसरा मतलब यहाँ पे ये भी है कि जो हम दंडवत प्रणाम की बात करते हैं, वो सिर्फ जमीन पे झुक के दंडवत करना एक फिजिकल एक्ट होती है, वो फिजिकली हम करते हैं। लेकिन फिजिकली करने से ज्यादा वो हमें मन से करना होता है। क्योंकि सपोज आप फिजिकली नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप मन से कर सकते हो तो वो ज्यादा जरूरी है। तो इसी प्रकार महाराज परीक्षित को जब उनको मालूम है कि अब उनके कुछ ही चंद दिन बचे हुए हैं, तो उन्होंने सबको उस समय जो जो वहां आए उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया। और एक प्रकार से उनको विनम्र जो उन्होंने प्रणाम किया वो इसीलिए भी किया कि अगर उनसे उनके जीवन काल में कोई भी अपराध हो गया हो तो उनको
क्षमा कर दी जाए। और इस प्रकार वो चाहते थे कि सब लोग, जितने भी वहाँ लोग एकत्रित हुए, वो उनको ब्लेसिंग दें और उनके अच्छे और मंगल कामनाओं के साथ उनको उनके लिए प्रेयर्स में शामिल हो। 12th वर्स। सुखोपविष्टविश्वत् तेषु भूयः पृथापणामा स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोग्रे विगृतः पाणिः। जब समस्त ऋषियों तथा अन्य मनुष्यों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बताया। हरे कृष्ण। तो जब उन्होंने, महाराज परीक्षित ने सबको वहां पे वेलकम किया, सबको प्रणाम किया, तो उन्होंने उनको फिर बताया कि अब मेरी जो इच्छा है वो ये है कि मैं मृत्यु तक कुछ खाऊं नहीं और सिर्फ भगवान पे ध्यान लगाऊं। और इस प्रकार से वो एक्चुअली उनको इन्फॉर्म भी कर रहे थे जो वहाँ ऋषिगण आए थे, और कहीं ना कहीं वो उनसे एक तरह से सपोर्ट भी मांग रहे थे कि जो लोग वहाँ हैं वो कुछ ना कुछ, क्योंकि वो जो जितने भी लोग वहाँ आए हैं वो अपने आप में बहुत नॉलेजेबल हैं और बहुत श्रेष्ठ हैं। तो वो ये भी चाह रहे थे कि मैंने तो ये डिसीजन ले लिया कि मैं मृत्यु तक कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं, लेकिन अगर मैं इन लोगों को बताऊंगा जो श्रेष्ठ हैं, श्रेष्ठ पुरुष हैं, तो वो शायद मुझे किसी रूप में कुछ ज्ञान दे सके और सपोर्ट कर सके। और एक तरह से वो उनको बता भी रहे हैं और एक तरह से वो उनसे कंसल्ट भी कर रहे हैं कि क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं, वो ब्राह्मण हैं सब, और वो एक तरह से उनको रिस्पेक्ट भी दिखा रहे हैं और एक तरह से अपनी पोजीशन भी बता रहे हैं कि क्या मेरी क्या विचार है। चाहे इस समय उनकी जो परिस्थिति है वो ये है कि 7 दिनों में उनकी मृत्यु होने वाली है, लेकिन वो फिर भी अपनी जो ड्यूटी है, प्राइम ड्यूटी है भगवान के सेवा की, उसको नहीं भूल रहे। 13 राजोवाचा। अब महाराज परीक्षित बोलेंगे। अहो वयम धन्यात्मा नृपणाम महत्तमानुग्रहणीय शीलः राज्ञम कुलम ब्राह्मणा पदा शचार दुराद्विरिष्टम बत गर्ह्य कर्म। भाग्यशाली राजा ने कहा, निसंदेह मैं समस्त राजाओं में अत्यंत धन्य हूँ जो आप जैसे महापुरुषों का अनुग्रह प्राप्त करने के अभ्यस्त हैं। सामान्यतः आप ऋषि लोग राजाओं को किसी दूर स्थान में फेंका जाने योग्य कूड़ा समझते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। अब महाराज परीक्षित जो हैं वो उन्होंने जो भी वहां लोग आए थे उनसे ये कहा कि क्योंकि वो सब ब्राह्मण हैं और जो राजा हैं वो क्षत्रिय हैं, तो वो उनसे कह रहे हैं कि आप क्षत्रियों को एक्चुअली में कुछ समझते नहीं हैं, क्योंकि आप जो हैं वो आप भगवान की विद्या, भगवत विद्या को आप जानते हैं। तो जो भगवान से अटैच्ड है उसको दुनियादारी में जो लोग होंगे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। जैसे हम किसी को जज करते हैं जब, या हम किसी का चरित्र को एनालिसिस करते हैं, तो हम क्या क्या देखते हैं कि उसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितनी संपत्ति है, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसी है, उसका परिवार कैसा है। हम बाहरी और ऊपरी चीजें देखते हैं, हम किसी का मन और किसी का वास्तविक चरित्र और उसका भगवान से क्या रिलेशनशिप है वो कभी भी नहीं देखते। तो इसी प्रकार महाराज परीक्षित भी उनको यही कह रहे हैं कि हम जो हैं, मतलब जो राजा हैं, जो हमारा राज्य परिवार है पूरा, हमें ये आदत है कि हम आप जैसे श्रेष्ठतम पुरुषों से, महान आत्माओं से, आपसे हम आज्ञा लेते हैं, आपसे हम ज्ञान लेते हैं कि जब भी हमें कोई डिसीजन लेना हो या जीवन का डिसीजन हमें समझ नहीं आ रहा हो। और जो राज ऋषि, जो राज विद्या, भगवत विद्या होती है, वो भी ऐसे लोगों से ही प्राप्त होती है। और लेकिन आप फिर भी हमें ये विद्या देते हो, ये जानते हुए भी कि हम जो हैं
दुनियादारी में लगे हुए हैं, उसके बाद भी आप कोई कमी नहीं छोड़ते हमें ये विद्या देने में। माता जी आप प्लीज इसका फर्स्ट जो नीचे तात्पर्य है उसको प्लीज रीड कर दीजिए। पैराग्राफ पूरा माता जी। जी। धार्मिक नियमों के अनुसार मलमूत्र, धोवन इत्यादि को बहुत दूर से ले जाकर डालना चाहिए। भले ही घर से लगे स्नानगार, मूत्रालय इत्यादि आधुनिक सभ्यता की सुविधाएं हों, लेकिन उन्हें रिहायशी मकानों से दूर बनाए जाने का आदेश है। यही उदाहरण यहाँ पर उन राजाओं पर लागू किया गया है जो भगवत धाम के मार्ग पर अग्रसर हो रहे हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो मनुष्य भगवत धाम जाना चाहते हैं उनके लिए करोड़पतियों के या राजाओं के घनिष्ठ संपर्क में रहना आत्महत्या से भी निकृष्ट है। दूसरे शब्दों में अध्यात्मवादी लोग सामान्यतः ऐसे मनुष्यों की संगति नहीं करते जो श्री भगवान की सृष्टि की ब्राह्य सुंदरता तथा अत्यधिक आकृष्ट होते रहते हैं। आध्यात्मिक अनुभूति में उच्च ज्ञान होने से अध्यात्मवादी जानता है कि यह सुंदर भौतिक जगत वास्तविकता का अर्थात भगवत धाम का छाया रूप प्रतिबिंब मात्र है। अतः वे राशि, ऐश्वर्य या इसी प्रकार की अन्य वस्तु से अधिक मोहित नहीं होते। किंतु महाराज परीक्षित की बात तो कुछ और ही थी। ऊपरी तौर पर देखने में राजा को एक अनुभवहीन ब्राह्मण बालक द्वारा मृत्यु का श्राप मिला, किंतु वास्तव में उन्हें श्री भगवान ने अपने पास बुलाया था। महाराज परीक्षित के आमरण व्रत का समाचार पाकर जितने अध्यात्मवादी, महर्षि तथा योगी वहां एकत्र हुए थे, वे उनका दर्शन पाने हेतु उत्सुक थे, क्योंकि वे भगवत धाम वापस जा रहे थे। महाराज परीक्षित भी इस बात को समझते थे कि वहां पर जितने ऋषि एकत्र हुए हैं वे उनके पूर्वज पांडवों की भगवत भक्ति के कारण उन पर अत्यंत कृपालु थे। अतः परीक्षित महाराज अपने जीवन की अंतिम अवस्था में समस्त मुनियों को वहां उपस्थित पाकर अत्यंत कृतज्ञता का अनुभव कर रहे थे और उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि यह सब उनके पूर्वजों तथा पितामहों के प्रताप के कारण था। अतः उन्हें गर्व हुआ कि वे ऐसे महान भक्तों के वंशज हैं। श्री भगवान के भक्तों का ऐसा गर्व भौतिक समृद्धि से उत्पन्न दर्प के तुल्य नहीं होता। इनमें प्रथम तो वास्तविक है और दूसरा झूठा तथा व्यर्थ है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भी ये श्रेष्ठ मुनिगण एकत्रित हुए हैं वो क्यों दुनियादारी में इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि जब वो भगवान को जान जाते हैं और इस दुनिया की रियलिटी को जान जाते हैं तो उनको पूरी दुनिया एक तरह से परछाई लगती है। भगवान के घर की परछाई है, मतलब यहाँ पे वो सब है जो भगवान के घर में है, लेकिन परछाई रूप में, रियल नहीं है और सब टेम्पररी है। तो इसीलिए वो इन सब चीजों से आकर्षित नहीं होते। लेकिन महाराज परीक्षित के सिचुएशन में वो सब महाराज परीक्षित को सपोर्ट करने क्यों आए हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये जो यहाँ परिस्थिति क्रिएट हुई है कि महाराज परीक्षित जो कि इतने धर्मपरायण थे, उनको श्राप मिला है एक ब्राह्मण बालक से, जिसकी वजह से वो अब भगवत धाम को जाएंगे। तो वो सब उनको सपोर्ट करने आए हैं कि किसी तरह हम महाराज परीक्षित की जो ये अंतिम यात्रा है इसको हम सपोर्ट कर सकें। और महाराज परीक्षित भी ये महसूस कर रहे हैं कि ये सब जो लोग हैं वो उनको सपोर्ट करने इसलिए आए हैं क्योंकि उनके जो पूर्वज हैं, जो पांडव हैं, वो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। तो वो दोनों तरफ से ये भाव है। वो ऋषिगण भी महाराज परीक्षित से बहुत प्रेम रखते हैं और महाराज परीक्षित भी उनसे बहुत प्रेम रखते हैं। 14 तस्यैव मे गस्य परावरेषु व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्व अभीक्षणं निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयम आशुधते। आध्यात्मिक तथा प्राकृत जगत के नियंता श्री भगवान ने ब्राह्मण शाप के रूप में मुझ पर अत्यंत कृपा की है। ग्रस्त जीवन में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मुझे बचाने हेतु श्री भगवान मेरे समक्ष इस प्रकार प्रकट हुए हैं
कि मैं भयवश अपने आप को संसार से विरक्त कर लूं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो अब वो उन लोगों को, जो मुनि आए हैं, श्रेष्ठ पुरुष आए हैं, उनसे कह रहे हैं कि भगवान जो है, जो कि जो ये जो भौतिक जगत है और जो धाम है, वो हर प्रकार से कंट्रोल करते हैं। भगवान ही हर चीज को कंट्रोल करते हैं। तो उनकी इच्छा जो है वो अब किस रूप में फलित हुई है? एक ब्राह्मण के श्राप में। क्योंकि भगवान की अंडरस्टैंडिंग महाराज परीक्षित के अकॉर्डिंग ये है कि मैं बहुत ज्यादा अपने परिवार में अटैच हो गया था और भगवान ने मुझे बचाने के लिए यह श्राप दिलाया ताकि मैं भय के कारण इस दुनिया से डिटैच हो जाऊं। नहीं तो मैं डिटैच नहीं हो पाता। महाराज परीक्षित जो हैं वो पांडवों के ग्रैंडसन हैं और भगवान के महाभागवत हैं और राज ऋषि हैं। लेकिन ये सब होने के बाद भी वो भौतिक जगत में, उनको ऐसा लगता है कि भौतिक जगत से वो इतने आसक्त हैं कि भगवान को उनके जीवन में ऐसा कुछ करना पड़ा कि वो भौतिक जो जीवन है उससे अब डिटैच हो जाए। जब भगवान ऐसा करते हैं तो बहुत स्पेशल किसी पर्सन के साथ ऐसा करते हैं कि उसके साथ ऐसा कोई घटना हो कि उसको डिटैच होना पड़े अब। और महाराज परीक्षित जो हैं वो समझ सकते थे, क्योंकि जब उनको इतने सारे श्रेष्ठ लोग सपोर्ट करने आए तो उनको समझ में आया कि भगवान जब कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो, कि मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ और मेरे जो भक्त हैं उनके हृदय में मैं हूँ और मेरे हृदय में मेरे भक्त हैं। तो जब इतने सारे भक्त भगवान के उनको वहां सपोर्ट करने आए तो महाराज परीक्षित समझ गए कि ये सब भगवान की इच्छा से हो रहा है। और क्योंकि भगवान की इच्छा है तो भगवान ने अपने भक्त भी भेज दिए हैं मुझे इस ऐसी क्षण में सपोर्ट करने के लिए। और ये हम अपनी लाइफ में भी देखते हैं कि जब हम भगवान पे आश्रित होते हैं और हम पर कोई विपत्ति आती है तो भगवान किसी ना किसी रूप में आपको भक्त का आश्रय दे देते हैं। आप में से किसी ने ये कुछ एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में? ये माता जी कई बार छोटी छोटी बातों में ही देखते हैं, महसूस तो बहुत छोटी छोटी सी घटनाओं के अंदर भी हो जाता है। तब हम स्वतः ही मुंह से निकलता है कि अरे आप तो भगवान रूप में हमारे पास आ गए। वो घटनाएं तो ऐसे याद नहीं है, पर सभी के साथ आई थिंक होता है। और फिर ऐसा कह देते हैं कि अरे आपकी जगह पर तो सरस्वती बैठी है, तो काइंड ऑफ यही बात हुई। हरे कृष्ण। हरे थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। अभी कुछ दिनों पहले जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो मेरे डॉक्टर जो थे उनका नाम था प्रहलाद केलवकर और उनके वाइफ का नाम था कृष्णाबाई केलवकर। और जिन्होंने मेरी एंजियोग्राफी की उनका नाम था अर्जुन, मुझको सरनेम याद नहीं है। तो मैं बहुत दिन से उन डॉक्टर के पास जा रही हूँ, लेकिन मुझको ये नाम पे कभी मैंने फोकस नहीं किया था। तो ये ऐसा सीक्वेंस था, प्रहलाद, कृष्णाबाई और अर्जुन केलवकर। और जो भगवान के परम भक्त है जो वैष्णव हनुमान जी है, तो उनका एक छोटा सा मंदिर हॉस्पिटल में है। तो उनके पास वो विग्रह आया है हनुमान जी का। तो डॉक्टर ओपीडी करने से पहले जाके भगवान को नमस्कार करते हैं। तो भगवान लास्ट में कहते हैं कि आपको कुछ नहीं आज तक, एटलीस्ट मुझको आप नमस्कार करो। तो वो पहले नमस्कार करते हैं और फिर पेशेंट सब देखते हैं। तो मैंने वो बैठे बैठे सबके नाम, मतलब एक कार्डियोलॉजिस्ट का नाम तो अलग हो सकता था लेकिन वो नहीं था, जैसे ड्रामेटिक एक कुछ सिचुएशन थी ऐसा था। तो मेरे लिए वो मतलब भगवान जैसे ही थे कि जो मेरा सब क्योर करने के लिए आए थे। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। माता जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग।
और कोई शेयर करेंगे? जय माता जी, आप भी बता रहे थे ना अंकल जी के लिए गोविंद जी आए थे सेवा करने के लिए, उनकी याद है आपको? मैं बता चुकी थी इसलिए नहीं बोल रही थी। मेरे फादर जब पहले 7 डेज एडमिट होके घर गए तो उनके लिए केयर टेकर चाहिए था। तो वो जो केयर टेकर था जिसको मैंने पहले अप्रोच किया, उसका नाम था प्रवीण। और वो मतलब मेडिकली काफी एफिशिएंट था। प्रवीण, जैसे प्रवीण का मतलब होता है बहुत कुशल होना। तो मुझे ऐसे ही लगा था कि चलो बहुत अच्छा है ये, अच्छे से देखेगा फादर को। लेकिन हुआ क्या कि फिर उसने आगे फिर ये, जब मैंने उनको बोला कि नहीं हमें इतना वैसे वाला नहीं चाहिए कि बहुत कुछ ऐसे उनको घर में इंजेक्शंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं देना है, कोई पाइप वगैरह नहीं लगी है, तो हमें सिंपल सा चाहिए जो उनकी डेली एक्टिविटीज में उनकी हेल्प कर दे, बाकी सब वो कर लेते हैं। तो उन्होंने जिस इंसान को फिर आगे भेजा उसका नाम था गोविंद। तो मतलब और मेरे फादर के मुंह से जल्दी से गोविंद हाला निकलता नहीं था। वो उनको उनको गोविंदा याद है, जो मूवीज में गोविंदा आता है ना। तो मेरे फादर भी एक्चुअली काफी खुश दिल थे, हंसमुख थे वो बहुत। तो वो उसको गोविंद नहीं बुलाते थे, उसको गोविंदा ही बुलाते थे। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब चलो इसी बहाने उनके मुंह से कुछ दिन गोविंद गोविंदा कुछ तो निकलेगा। अदरवाइज वो जो थे वो, मेरे फादर हमेशा गायत्री मंत्र का जाप करते थे। लेकिन मैं उनको बहुत माला करने को कहती थी, कृष्णा का नाम लेने को कहती थी, तो लेते नहीं थे। वो कहते थे मैं बस इतना ही करता हूँ, मैं 5 बार सुबह गायत्री मंत्र बोलता हूँ, 5 बार रात को बोलता हूँ बस। लेकिन जब वो गोविंद नाम से उनका केयर टेकर आया तो मुझे बड़ा बहुत अच्छा लगा कि कुछ दिन उनके मुंह से आ, उसका नाम गोविंद नाम निकलेगा। और हॉस्पिटल में भी जब वो आईसीयू में थे बाद में, तो वो उसी हॉस्पिटल में काम करता था। तो हम उसकी नाइट ड्यूटी होती थी। तो हम लोग कई बार उसको बोलते थे कि आप जाके देख के आओ, क्योंकि हमें तो जाने नहीं देते थे अंदर। तो वो बहाने से फिर अंदर जाके थोड़ा बहुत रात को 1-2 बार जाके देख के आते थे, फिर हमें फोन कर देते थे। तो वही है कि इसी बहाने से किसी तरह से उनके मुंह से कुछ दिन गोविंद निकला। तो वहां भी उन्होंने उसने जाके एक दिन पूछा कि मुझे पहचान रहे हो, कौन हूं मैं? तो बोले कि हाँ गोविंदा। तो फिर मतलब अच्छा लगा कि ठीक है, जिसकी मतलब पता नहीं उसके क्या प्रारब्ध लिखे हुए थे पिछले, कि उन्होंने जैसे बच्चे माँ बाप की जो सेवा हमें करनी चाहिए, मतलब वो 15-20 दिन उसने उनका साथ निभाया, उनको घुमाता था, धूप में ले जाता था, खुश रखता था उनको वो। तो थैंकफुल है हम उसके भी, कि जो हम नहीं कर सके वो उसने किया हमारे लिए। थैंक यू माता थैंक जी। यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कोई शेयर करेंगे? जी, हरे कृष्णा माता जी। मैं भी एक शेयर करना चाहती हूँ। मैं कुछ साल पहले संपूर्ण यात्रा पे गई थी अपने फ्रेंड्स के साथ। मतलब काफ़ी डिवोटीज थे। तो हम लोग ने जब गए उस टाइम बहुत बारिश हो रही थी, मतलब बहुत हेवी रेनफॉल था वो टाइम। तो हम लोग ने मदन मोहन जी के दर्शन कर लिए, गोविंद देव जी के कर लिए, बट हमारे गोपीनाथ जी के दर्शन बचे थे। शाम हो गई थी। तो जब हमने गोविंद देव जी के करे तब एकदम और बारिश शुरू हुई। और जो भी प्लान था कि वो ई रिक्शाज आएंगे, वो सब सब लोगों ने मना कर दिया कि हम तो नहीं जा सकते। सब कैब्स रुक गई ई रिक्शा वालों ने, क्योंकि पानी बहुत भर गया था। तो अब जो हमें लेकर गए थे उन्होंने कहा सबको अपने अपने ही वो देखने पड़ेंगे साधन, हम इसमें कुछ मदद नहीं कर सकते। अब ये था कि वहां पे दर्शन बंद हो जाएंगे गोपीनाथ जी के, तो संपूर्ण यात्रा हमारी आधी रह जाएगी। तो हम 2-3 जो जने थे, हम लोग इधर उधर ढूंढने लगे कि कैसे करें क्या करें। तभी एक कोई कार में सरदार जी बैठे हुए थे। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी कि हमारी संपूर्ण यात्रा आधी रह जाएगी, प्लीज आप हमें कुछ मदद कर सकते हैं। जबकि वो तो अपने काम से ही वो रुके हुए थे क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है तो ठीक है, आप दो तीनों आ जाओ मेरे कार में। हम लोग उनकी कार में बैठ गए। फिर हमें कार में वो अपनी स्टोरी सुनाते चले कि मैं बद्रीनाथ के दर्शन करे, मैं वैष्णो देवी गया। फिर ये करके उन्होंने जहाँ गोपीनाथ जी मंदिर था उस गली के बाहर हमें कहा आप यहाँ रुको, कार में बैठो। और वो कार से निकल के कहीं से रिक्शे वाले को ढूंढ के आए, क्योंकि उस गली में कार नहीं जा सकती थी। उस रिक्शे वाले को ढूंढ के आए, उसको उन्होंने पैसे भी दिए और हमें फटाफट उतार के कहा कि आप इस रिक्शे में बैठ के अंदर हो लो जल्दी से। तो हम उतरे, हमने कहा अच्छा हमें तो पैसे देने दो, कि नहीं नहीं आप तो बस रिक्शे में बैठ के अंदर जाओ। तो हम लोग फटाफट रिक्शे में बैठ के गए। जैसे ही गए हमने दर्शन करे और 2-3 मिनट बाद पट बंद हो गए।
तो वो दिन है, मुझे आज भी याद आता है कि वो कहाँ से सरदार जी आए और कहाँ से उन्होंने बद्रीनाथ और ये सब सुनाया और हमारी यात्रा संपूर्ण हुई। ऐसा। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, वेरी नाइस। डॉक्टर तनु माता जी, आपने उस दिन संडे स्पेशल में तो पार्टिसिपेट किया था, लेकिन आप इस लाइन में कैसे आए इस एज में भी? जैसे आप हम लोगों से काफी, राधा माता जी से तो नहीं, लेकिन हम लोगों से तो काफी यंग हैं, तो आप इस लाइन में कैसे आए? आप वो भी किसी दिन जरूर बताइएगा। जी जी बिल्कुल माता जी। उस दिन आपने इस बारे में कुछ नहीं बताया, प्रोफेशनल लाइफ में आपने बताया, लेकिन आप बचपन से कितने आध्यात्मिक थे या बाद में हुए, ये आप जी किसी दिन जरूर जी बताइए। जी बिल्कुल माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एक ऐसा इंसिडेंट मेरे संग भी हुआ। जब मैं अमरनाथ यात्रा पे गई थी, तो वैसे तो मैं पालकी से गई थी, लेकिन पालकी ऊपर गुफा तक जाती नहीं है, उन्होंने पहले उतार दिया। बहुत बर्फ थी, बार बार मैं चढ़ रही थी, बार बार फिसल रही थी। फिर एक किनारे में बैठ गई, मैंने कहा ठाकुर जी अब तो मैं आ नहीं पाऊंगी, मेरा प्रसाद आप यहीं से स्वीकार कीजिएगा। इतने में 2 लड़के आए, एक चंडीगढ़ का था, एक कानपुर का था। उसने हम किनारे बैठे थे, उसने हमसे पूछा दादी आपने दर्शन कर लिए? मैंने कहा नहीं बेटा हम नहीं जा पाएंगे, हम हिम्मत हार गए। तो उसने कहा दादी ऐसे नहीं कहते। और उन दोनों बच्चों ने मेरी एक एक बाह पकड़ी, और मैं किस समय गुफा के सामने पहुंच गई मैं ये जान नहीं पाई। और दर्शन करने के बाद मैंने उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो मुझे मिले नहीं। मेरे हाथ जोड़ के मैं आ गई वहीं पर। ये मेरे लिए बहुत बहुत यादगार पल रहेगा कि वो कहाँ से आ गए, कहाँ से प्रकट हुए और उन्होंने मुझे दर्शन करवा दिए। मैं 5वीं बार गई थी तब अमरनाथ यात्रा पर। हरे कृष्णा। एक छोटा Thank सा you। इंसिडेंट मैं भी सुनाऊंगी माता जी, धन्यवाद प्रणाम। जी जी प्लीज। बहुत साल पहले जब इस ग्रुप में मैंने आई थी, तो उसके कुछ टाइम बाद सुना था माता जी से कि गोपीनाथ जी का टेम्पल है, जिसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं था। तो मेरी कजन्स पंजाब से आई थी, उनमें से एक कृष्णा कॉन्शियस में है, उन्होंने से एक ने तो दीक्षा भी अभी ले ली है। तो वो यहाँ पे आई क्रिसमस के टाइम पे घूमने फिरने के लिए, तो बड़े अच्छे घुमाया, सब मजे में। तो एक दिन उनको शाम को शॉपिंग करनी थी जोहरी बाजार में। तो मेरे हस्बैंड, मैं घर में थी, थोड़ा किचन भी देखना होता था। तो इन्होंने कहा कि जीजा जी आप हमें छोड़ दो, हम लोग अपनी शॉपिंग करेंगे, फिर आपको फोन कर देंगे, आप आ जाना। तो उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी यहाँ पे ना एक गोपीनाथ जी का टेम्पल है, गोविंद जी का तो हमें पता ही था। तो मैंने कहा मुझे तो नहीं पता। तो वो चौपड़ पे अपने घूमा, अपनी शॉपिंग करती रही, अपने गुलाब जामुन इधर उधर जो भी, वो पता नहीं कहाँ से पता पुता करके वो दर्शन करके आ गई। ठीक है, आके मुझे कहा दीदी हम तो दर्शन कराए। उस वक्त मैं थोड़ी बिजी थी, काफी लोग आए थे पंजाब से, मेरी कजन, मेरी भाभियां वगैरह, मैंने इतना गौर नहीं किया। पर मैं उस वक्त इस ग्रुप में थी। उसके बाद माता जी से सुना कि गोपीनाथ जी का टेम्पल है इधर कोई चांदपोल में या कुछ करके। एक दिन ऐसे लगन लगी कि मेरे को तो दर्शन करने जाना है। तो हमने घर से एक ही रिक्शा किया कि भैया, और ये पता है कि वो चांदपुर बाजार से रास्ता है। वो कहता नहीं चौगान स्टेडियम से लेके जाऊंगा। मैंने कहा नहीं, तू गलत लेके जा रहा है, हमें पता है चांदपुर बाजार से। वो चांदपुर बाजार से हमें लेके गया। वहां पे उस वक्त इतना जगह जगह टूटा हुआ था, हम दोनों, मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी दिक्कत होती चलने में, ऐसी भी नहीं। पर वो लड़के ने हमें ऐसे उतारा, इनको पकड़ा, वो खड्डे से क्रॉस किया, फिर रिक्शा आगे बढ़ाया, करते करते जगह जगह। मैंने कहा भैया वो दर्शन बंद हो जाने हैं, कैसे करें? कहता माता जी आपको दर्शन करा के दूंगा। और मैं माला लेके गई हुई थी, रास्ते में माला भी करती जाऊं, साथ साथ में माला करती जाऊं, कर करा के, मतलब राधा माता जी जैसे उसने वहां बचाया कि ये वाला मंदिर है, ऐसे अंदर हम गुस्से, और उसके दर्शन के मंदिर के पट खुले, पट खुल गया, सब कुछ हो गया। बाहर आई तो मैंने उसको थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दिए, मेरे को लगा तूने दर्शन करा दिए। मैंने कहा बेटा, और रास्ते में मुझे कहे माता जी मैं आपके दर्शन तो करा ही दूंगा। तो आके जब करा तो मैं तुलसी के वहां से मुझे प्रसाद मिला। मैंने कहा बेटा ये लो तुलसी का प्रसाद, तेरा नाम क्या है? तो उसने मेरा नाम, मुसलमान का नाम बताया। पर उसने इस भाव से हमें पहुंचाया ना, ऐसे कर करके। तो वही बात है, किसी ना किसी रूप में भगवान नहीं कहते ना, कि उसने, वो पहला टाइम था जब मैंने गोपीनाथ जी के बारे में मतलब सुना तो था,
पर दर्शन पहली बार करे थे। तो वही बात आपने कहा था एकदम दिमागी, काफी साल पुरानी बात है, पर जिस भाव से वो हमें ले रहा था ना, एक्साइटेड कि नहीं आपको मैं पहुंचा दूंगा, तो वो भाव उसका कि भाई वो मन को छू भी गया। और फिर जब आए तो बड़ा धन्यवाद हुआ कि हाँ इसने हमें दर्शन करा दिए। तो वही प्रभु कृपा कहीं ना वेरी कहीं। थैंक यू माता जी, थैंक यू आप सबको जिसने एक्सपीरियंस शेयर किया। तो जैसा कि भागवतम में कहा जा रहा है, महाराज परीक्षित के लिए भी भगवान ने इतने सारे भक्त भेज दिए कि ऐसे समय पे उनका सपोर्ट करें, उनको बल प्रदान कर सके। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा कीर्तन करना चाहिए। तो मैं गाऊंगी, मेरे साथ 2-3 लोग अगर गाएं, आई डोंट नो वो जूम पे कैसा चलेगा, पर हम ट्राई करते हैं। ठीक, तो 2-3 लोग प्लीज मेरे को सपोर्ट कीजिए, और बाकी सब आप सब गा सकते हैं, मेरी तरफ से आप सब अनम्यूट करके गा सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा बहुत। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमन बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो मेरो है, है, गोपाल गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा राधा रमन रमण बिहारी बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद गोविंद मेरो है, है, गोपाल गोपाल मेरो मेरो है। है। गोविंद गोविंद मेरो मेरो है, है, गोपाल गोपाल मेरो मेरो है। है। राधा रमण बिहारी बिहारी नंदलाल नंदलाल मेरो है। राधा 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 रमण रमन बिहारी बिहारी नंदलाल नंदलाल मेरो मेरो है। है। राधा रमन गोविंद मेरो मेरो है, है। गोपाल मेरो है। राधा रमण राधा बिहारी रमण बिहारी नंदलाल लाल मेरो मेरो है। है। गोविंद गोविंद मेरो मेरो है, है, गोपाल मेरो गोपाल मेरो है। राधा गोविंद रमण बिहारी नंदलाल बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल गोपाल मेरो है। मेरो है। राधा रमण मन बिहारी लाल नंदलाल मेरो है। मेरो राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, है। गोपाल गोपाल मेरो मेरो है। है। बरसाने वाले की जय जय जय, बरसाने वाले की जय 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 जय, जय जय, बरसाने बरसाने वाले वाली की की जय जय जय। जय जय। जय राधा रानी की जय,
राधा रानी की जय, महारानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी महारानी की की जय, जय, बोलो राधा बरसाने वाली दिल की जय वाली जय जय, बोलो बरसाने वाली वाले की की जय 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 राधा जय, रानी रानी की की जय, जय, राधा महारानी रानी की की जय। जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो मेरो है है गोपाल गोपाल मेरो है, मेरो है, गोविंद मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो गोपाल है, मेरो तेरी गोविंद बांके बिहारी है, नंदलाल लाल मेरो, मेरो है, तेरी बांके बिहारी बिहारी नंदलाल मेरो लाल मेरो मेरो है, हे गोविंद गोविंद मेरो मेरो है, है गोपाल गोपाल मेरो मेरो, है, गोविंद मेरो मेरो है, है गोपाल गोपाल मेरो मेरो है, है, गोपाल मेरो है, रानी की जय, मेरो है, महारानी की जय, गोपाल मेरो मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद तेरो है, गोपाल मेरो, तेरी बांके बिहारी नंदलाल लाल मेरो है, मेरो है, तेरी बांके बिहारी बिहारी नंदलाल लाल मेरो है, मेरो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, है, गोविंद मेरो है, मेरो है गोपाल गोपाल मेरो मेरो है, गोपाल मेरो मेरो है। राधा माता जी बहुत आनंद आया बहुत मुझे भी आनंद थैंक आया, यू, बहुत सबने अच्छा लगा बहुत माता अच्छा जी। किया। आनंद आया। आप एक बार ये पूरा रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल देना, कभी कभी ये भी कीर्तन किया करेंगे, वे विनी माता जी की इजाजत होगी तो हरे अच्छा लगेगा। जी जी, आज आप सब अपने गोविंद को ये कीर्तन सुनाइएगा 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट, ज्यादा नहीं। और उनसे सिर्फ गाइएगा नहीं, कहिएगा भी, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हरे हक से कहिए। जी। जी, हरे कृष्ण। जो हम संपूर्ण यात्रा करके आए थे, तब अगले दिन का जो सेशन था वो आप ले रहे थे और मैंने वो अटेंड नहीं किया था। तो सबने कहा कि राधा माता जी ने भजन किया था और बहुत सुंदर किया था। तो मुझे हाँ, लिंक कनेक्ट नहीं हुई थी मुझको वो। और मैं 4-5 दिन से ऐसा मन में ये कर रही थी कि राधा माता जी ने कैसा भजन गाया होगा और सबने बहुत ये किया और मैं किससे वो लिंक मतलब मंगवा के ले लूं। तो आज आपने वो सुना ही दिया, मैंने वो देख ही भी लिया, वो ऐसा हो गया तुरंत तुरंत। वो दूसरा था, वो बहुत सुंदर था, वो होली के रिलेटेड था। और मैंने भी ग्रुप में पीछे जाके ढूंढा, मुझे वो वापस मिला नहीं। एक बार मन हो रहा था वो सुनने का। तो माता जी ये दोनों भेजिएगा दोबारा से रिकॉर्ड अच्छा, करके। हम सेव कर लेंगे माता जी अपने अपने हाँ, ग्रुप में अलग से। आज तो सभी ने की लर्निंग ले ली है। गोविंद जी, मेरो है, गोपाल मेरो है, दिस इज द राधा की रमन लर्निंग। बिहारी नंदलाल मेरो। लाल मेरो है। आज आप गोविंद को गाने सुनाएंगे आप सब, और हक से कहेंगे आप, गोविंद हक से मेरो है। बोलेंगे। थैंक यू, आप सबको धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। माता जी, विनी माता जी, नंदध्वनि। जी 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 माता जी, और हरे फिर आप कृष्णा भी सबको। सेशन का एंड कर दीजिएगा विनी माता जी, लेट हो जाएंगे नहीं जी तो। माता जी, हाँ जी। जी माता जी, जरूर कोशिश करूंगी। हरे कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को स्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय।
श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद उदय मायापुर नवदीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. Vancha kalparubhecha kripa sindhucha evacha patitanam pavnebhayo vaishnavo namo namah. Hare Krishna, sabko dandat pranam. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. प्रभु की असीम कृपा से आज का संकीर्तन संपन्न हुआ। आप सभी के लिए और हम सब इसी तरह कृष्ण भक्ति में जुड़े रहें। हम सब के लिए वन राउंड ऑफ चैंटिंग करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। एनीबडी सेलिब्रेटिंग एनी स्पेशल डे टुडे? किसकी बर्थडे या एनिवर्सरी है? हरे कृष्णा माता जी, आज मेरे बेटे का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, 12 बोर्ड्स, तो मैं चाहूंगी कि वन राउंड ऑफ चैंटिंग उसके लिए हो जाए। तेजस नाम है उसका जी। जरूर माता जी। Let's all have one round of chanting for Tejas. May he always be under Krishna's blessing. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Thank you माता जी। Thank you. Thank you. कृष्णा, Thank you. दंडवत Thank प्रणाम you. राधा Hare जुड़ने माता के जी, लिए कृष्णा दंडवत willingly प्रणाम we will सबको। meet tomorrow. Hare Krishna. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी को। Danvat pranam. Thank you Radha Mata ji. Thank you for wonderful थैंक session. यू राधा माता जी। थैंक यू। राधा माता हरे जी, आप बहुत भावपूर्ण गाते हैं, बहुत ही खूबसूरत गाते हैं आप। आपको कोई थैंक ना यू। कोई गाने वाली सेवा लेनी चाहिए रोज की। थैंक यू। हम रोज कीर्तन करते हैं। तनु माता जी, तेजस के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Wishing धन्यवाद। Tejas very all the best. थैंक यू माता हम जी। सबकी तरफ हरे से। कृष्णा। बेस्ट हरे ऑफ कृष्णा। लक फॉर तेजस माता जी। थैंक यू योगिता माता जी। हरे कृष्णा। तेजस के लिए माता जी बेस्ट ऑफ लक, उसके एग्जाम्स बहुत बढ़िया हो, बहुत All the सक्सेसफुल। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। All the best, Tejas. थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। कृष्ण सबको दर्शन